अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Samsung Galaxy Z Fold 8 को। अब Samsung की जो Galaxy Z Fold डिवाइसेस हैं ये हमने इस चैनल के ऊपर जितनी भी आई हैं सब अनबॉक्स की हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, ये वो मोबाइल फोन है जिसके बारे में शायद आप लोग उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ करते थे जितना शायद आप इस मोबाइल फोन के बारे में एक्साइटेड होंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है। वैसे तो इसका नाम Galaxy Z Fold 8 है, बट रियलिटी ये है कि जो इस मोबाइल फोन का डिजाइन है वो इससे पहले हमने किसी भी और मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देखा। दिस इज अ पासपोर्ट स्टाइल फोल्डेबल। इनफैक्ट मजेदार बात यहां पर यह है कि वैसे तो इसको Samsung Galaxy Z Fold 8 कह रही है, बट जब ये लीक हुआ था तब लोग कह रहे थे कि इसका नाम Galaxy Z Fold 8 वाइड या इस तरह का कुछ होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि 3 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। Z Flip लॉन्च हुआ है जो कि बेसिकली उनका क्लैम शेल फोल्डेबल है, जिस तरह पहले रेजर के फोन आया करते थे। दूसरे नंबर के ऊपर आपको जो इनका नॉर्मल फोल्डेबल है अब उसका नाम है Z Fold 8 अल्ट्रा। तो बेसिकली सेम शेप बट उसको अल्ट्रा का नाम दे दिया गया और उसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो भी एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। बट जो Z Fold 8 है ये असल में वो डिवाइस है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं देयर इज अ हाई चांस कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में Z Fold 7 की तरह ही ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा। ये मोबाइल फोन मैंने दुबई से मंगवाया है, ये मेरा अपना यूनिट है और मैंने दुबई में ऑर्डर कर दिया था। बट जब मैंने ऑर्डर किया था तब मैं खुद दुबई में था, लेकिन ये लेट आना था, अब जाकर पहुंचा है। 12 GB रैम है, 512 GB इंटरनल स्टोरेज है और ये जो फोन है ये 12/256 वाले वेरिएंट में भी आता है। बट क्योंकि मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी तो आई वेंट विद द 512 GB वेरिएंट। बाय द वे आज की जो वीडियो है ये YouTube मोबाइल फोन वालों ने स्पॉन्सर की है। आप कोई भी PTA अप्रूव्ड मोबाइल फोन, वारंटी वाला फोन अगर खरीदना चाहते हैं तो आप YouTube मोबाइल फोन वालों से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी कचहरी बाजार फैसलाबाद में शॉप है UBL बैंक के बिल्कुल साथ। मैं नंबर वगैरह जो है वो यहाँ पर डाल दूंगा क्योंकि हमारी इस तरह की वीडियोस को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल फोन है इसकी मैंने कोशिश की थी कि मैं इसका PTA का जो सिस्टम है वो पहले से चेक कर लूं कि इसका जो FBR का टैक्स है वो क्या है। तो मैंने PTA के सिस्टम में इसका नंबर डालने की कोशिश की है, बट अभी तक FBR का जो टैक्स है वो इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन का हमारे सामने नहीं आया। मैं बहुत इंटरेस्टेड इसलिए हूं क्योंकि पिछली बार शुरू में जो Z Fold 7 अप्रूव हुए हैं ना वो 25-25 हज़ार के टैक्स पे अप्रूव हुए हैं। बाद में उसका टैक्स जो था वो 2.5 लाख चला गया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसका भी टैक्स चेक कर लूं, लेकिन टैक्स चेक नहीं हो सका। तो मैंने कहा ये मैं बात क्लियर कर दूं। एक और चीज बता दूं, देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन। हमारे चैनल के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे हम लोग कर रहे हैं और वो 3 मिलियन फॉलोअर्स का गिव अवे है। 9,000 फॉलोअर रह गए हैं। तो अगर आप वो बंदा है जो कि वीडियो देखते हैं अभी तक फॉलो नहीं किया, दिस इज द टाइम टू फॉलो, क्योंकि हर वो बंदा जो 3 मिलियन से पहले फॉलो कर लेगा वो उस गिव अवे का पार्ट होने वाला है। अच्छा, आज का सवाल बहुत सिंपल है कि कभी आपने कोई फोल्डेबल यूज किया है या देखा है, या पहला फोल्डेबल, चलो ऐसे करते हैं, पहला फोल्डेबल जो आपने देखा था वो कौन सी कंपनी का था और उसका क्या मॉडल था। मतलब जिंदगी में कोई भी फोल्डेबल फोन अगर आपने देखा है या यूज किया है तो कौन सी कंपनी का था, नीचे कमेंट्स में बताओ। जो कलर हमारे पास मौजूद है भाई ये ग्राफाइट कलर है, बेसिकली ब्लैक कलर है लेकिन सैमसंग इसको ग्राफाइट कहती है। यहाँ पर इसका ये जो पेपर है ये रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम डब्बे को खोल सकें। डब्बा जितना पतला है मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो चार्जर नहीं होगा। बाय द वे ये फोन का डब्बा दोबारा हमने पैक किया है क्योंकि मेरी टीम इसको एक दफ़ा सेटअप करने के लिए ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी थी। बॉक्स के अंदर जो है आपको यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और Type-C to C वाली जो केबल है वो देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आई थिंक बस यही है और कुछ है नहीं। एंड फाइनली आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। डब्बा बड़ा होने के पीछे रीजन ये है कि ये अनफोल्डेड फॉर्म में जो है आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। चार्जर जो है इस मोबाइल फोन के साथ नहीं आता, मतलब चार्जर भी अगर आपने लेना है तो आपको अपना चार्जर खुद खरीदना पड़ेगा। भाई सैमसंग वाले आपको चार्जर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब अपने पैसे लगे हुए हैं ना तो दिल भी ज्यादा दुख रहा है मेरा कि चार्जर नहीं आया। वैसे मेरा हमेशा ही दुखता है यार, मैं हमेशा तुम लोगों के लिए भी लड़ता रहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो पहले सैमसंग के फोल्डेबल्स हमने चेकआउट किए हैं। और इसको मेरी टीम इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। इसके बाहर साइड पर जो डिस्प्ले है आप देख सकते हो कि ये पहले की निस्बत साइज में छोटा हो गया है और वाइड हो गया है। तो पहले जो था वो जरा ज्यादा लंबा हुआ करता था, बट ये जो Z Fold 8 है ये अब पहले के निस्बत काफी ज्यादा डिफरेंट शेप में आ गया है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो पुरानी शेप थी वो अब Z Fold 8 अल्ट्रा के नाम से आ रही है और वो भी मैं कुछ दिनों में आपको इस चैनल के ऊपर दिखा दूंगा। तो अगर अगेन सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। मोबाइल फोन जो है इसके अंदर सैमसंग ने काफी नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी जो फ्रंट साइड पर ये स्क्रीन है, दिस इज नाउ कमिंग विद अ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस सेरेमिक 3। अब एक डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिल जाता है कि पिछली जनरेशन में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस सेरेमिक 2 देखने को मिलता था, यहां पर विक्टस 3 सेरेमिक 3 आया है। और इस मोबाइल फोन के अंदर दूसरा फर्क यह है कि अब जो पीक ब्राइटनेस है वो पहले 2600 निट्स हुआ करती थी, अब यहां पर आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की देखने को मिल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसकी शेप चेंज हुई है, इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी बढ़ गई है। और ये मैं इसलिए खास तौर पर मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये जो पिछली जनरेशन है गैलेक्सी Z Fold 7, ये उससे इंक्रीज आया है। जो Z Fold 8 अल्ट्रा है, यानी कि जो इसका अल्ट्रा वर्जन है, उसमें कुछ और चीजें भी इंक्रीज हुई हैं, बट मैं आपको वो बताता जाऊंगा जो इस फोन के अंदर बेहतरी आई है। इसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फोन को बाकी चीजों में यूज करते हैं तो दिस कम्स विद एंड्रॉइड 17 आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 17 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। यूजुअली फोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, बट आई थिंक इस फोन के बारे में सबसे बोरिंग चीज ये है कि इसका प्रोसेसर कौन सा है, बट बता देता हूं स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है, जो कि आप इस फोन से एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक चीज जरूर है कि फोल्डेबल्स के अंदर इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर जब आप सैमसंग के S26 अल्ट्रा में देखते हैं तो वहां पर इसकी परफॉर्मेंस इस फोल्डेबल की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर है। बट अगर आप डे टू डे यूजेज में यूज करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा फर्क बता सकता है, क्योंकि ये भी काफी हद तक आपको टॉप टियर परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड करता है। कोई गेमिंग में या आज आप फर्क नहीं बता सकते, हो सकता है आने वाले सालों में दोनों में कोई थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, बट अभी के लिए कोई फर्क नहीं है। बाकी एक और एरिया जहां पर ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो है इस मोबाइल फोन के ऊपर की जाने वाली गेमिंग। इस मोबाइल फोन का क्योंकि फॉर्म फैक्टर मुकम्मल तौर पर टैबलेट का रखा गया है, तो हर गेम अपनी मैक्सिमम सेटिंग के इसके ऊपर चल जाती है। और अगर आप वो बंदा है जो कि छोटा टैबलेट या कोई डिवाइस ऐसी लेकर गेमिंग करते हैं, तो ये उस मोबाइल फोन ये उस टैबलेट को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहां पर अब 200 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद नहीं है। तो इसके बैक साइड पर अब 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल इनने अल्ट्रा में डाल दिया है। और उसके अलावा यहां पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है और जूम लेंस यहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल फोन को पतला बनाने के चक्कर में इनको ये चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है। बट पतला की बात हो ही रही है तो आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन्स जो कि हमने देखे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दुनिया का सबसे स्लिम फोन है, क्योंकि हमने इस चैनल पर इससे पतले फोन भी देखे हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे फर्क नहीं फील होता। मतलब अब जिस जगह पे आ गए हैं ना, ये 0.1 मिलीमीटर का फर्क है, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा तो एक आम बंदा नहीं बता सकता। बट जो कंपनियां हैं वो अभी भी मार्केटिंग कर रही हैं, मेरे ख्याल से अब पतला हो गया, अब और किसी चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। एक और चीज़ जिसके अंदर चेंजिंग की गई है सैमसंग की तरफ से, और वो आप देखेंगे, वो ये है कि इसका क्योंकि जो बाहर वाली शेप है वो टेढ़ी डिफरेंट की है उनने भाई, तो इसकी जो इंटरनल स्क्रीन है अब वो आपको एक प्रॉपर टैबलेट वाला जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर देती है। यानी कि इस फोन को जब आप इस शेप में यूज करते हैं तो आपको लिटरली लगता है कि आप एक टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो कि अगेन डिफरेंट है वो ये है कि इसका जो हिंज है ना, सैमसंग कह रहा है कि दिस इज अ स्पेशल टाइटेनियम हिंज, और उसकी वजह से एक तो आपको ये मजबूती देगा और दूसरा इसके अंदर जो क्रीस है वो कम पड़ेगी। अब मजबूती के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं किया, ये आज ही पहुंचा है, बट क्रीस के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो सेंटर में लाइन गुजरा करती थी ना, अब अगर आप उसकी तरफ गौर से नहीं देख रहे ना, या जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप उसको एक्चुअल में फील करने की कोशिश नहीं कर रहे, मतलब जिस तरह मैं इस टाइम दबा के कर रहा हूं, तो आप नहीं बता सकते कि सेंटर में लाइन जा रही है। मतलब अगर मैं इस टैबलेट को इस तरह यूज करता हूं तो एक आम बंदा जब नॉर्मल दिन में इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको ना तो ये सेंटर वाली लाइन नजर आती है और ना ही ये फील होती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सैमसंग ने फाइनली ये चीज अचीव कर ली है कि अब जो टैबलेट्स हैं उनके और फोन के दरमियान में उनने कोई चीज़ जो है वो बना दी है। अभी भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इसके जो स्पीकर हैं वो हैरानकुन तौर पर दोनों ही इस स्क्रीन के वाली साइड पर हैं, तो जब आप इस पे कोई भी म्यूजिक सुनेंगे आपको दोनों स्पीकर क्योंकि इस तरफ हैं तो आवाज इस साइड से आने वाली है। मुझे लगता है कि अगर डिजाइन कर ही रहे थे तो एक स्पीकर इस साइड पर बॉडी के होना चाहिए था, ताकि वो बैलेंस साउंड जो है ना टैबलेट मोड के अंदर आ जाता। बट अभी हम इसमें कुछ वीडियोस भी चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि इसके स्पीकर और डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। तो भाई मैंने Z Fold 7 की ही वीडियो को ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि अब अगर आप इस मोबाइल फोन पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो देखने में काफी खूबसूरत इसलिए लगती है क्योंकि इसकी जो शेप है, जो इंटरनल स्क्रीन की शेप है, वो बड़ी मजेदार हो गई है। और दूसरा स्पीकर भी चेक करा देता हूँ, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पड़ता है। फॉर द टाइम बीइंग इसका PTA टैक्स बहुत कम शो हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये YouTube मोबाइल फोन वालों ने हमें भेजा है, जिनकी कचहरी बाजार में
अच्छा, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इट इज़ वेरी बैलेंस, ऊंची भी है, मज़ेदार भी है, बट ये बात ज़रूर है कि आपको जो आवाज़ है वो स्क्रीन के एक साइड से आती हुई फील ज़रूर होती है, तो ये चीज़ ज़रूर है। बट एज अ मीडिया डिवाइस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई रियली लाइक दिस वन। फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज़ है, आप इस मोबाइल फ़ोन को जब ओपन करते हैं तो दिस डज नॉट फील लाइक अ नॉन ड्यूरेबल फ़ोन। ऐसे नहीं लगता कि टूट जाएगा या कोई मसला बन जाएगा। वैसे मुझे डर कभी कभी लगता है, मुझे इसीलिए फोल्डेबल पसंद नहीं है और मैं शायद इसमें कुछ टाइम ही सिम डालूं और उसके बाद मैं वापस अपने S26 अल्ट्रा पे चला जाऊं। बट ये बात ज़रूर है कि पहले की निस्बत सैमसंग ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया है, और चीज़ों को बेहतर बनाने की बात हो ही रही है तो एक और एरिया जहां पर लोगों को शायद इतना फ़र्क फील ना हुआ हो बट सैमसंग ने एक हरकत की है, वो है इसकी बैटरी। सैमसंग ने बड़े अरसे बाद एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया है। अब इस मोबाइल फ़ोन को अगर आप देखते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो 4800 mAh की लगाई गई है, जो कि कोई बहुत बड़ी बैटरी साइज नहीं है। लेकिन इस बैटरी को अचीव करने के लिए सैमसंग ने बैटरी को मोटा नहीं किया बल्कि उसके अंदर सिलिकॉन कार्बन को यूज़ किया है, विच बेसिकली मीन्स कि ये सैमसंग की तरफ से पहली डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आप सिलिकॉन कार्बन देख रहे हो। और अगर आप चाइनीज़ ब्रांड्स की बात करते हो तो अब तो चाइनीज़ ब्रांड में 10,000 mAh तक की भी बैटरी आ रही है यूजिंग दिस एग्जैक्ट सेम टेक्नोलॉजी। जो सैमसंग अभी मुझे लग रहा है डर के कर रहा है, उसकी रीज़न सिंपल सी है कि सबको नोट 7 की जो सारी चीज़ है वो याद है, एंड आई थिंक दे आर जस्ट बीइंग कॉशियस एट दिस पॉइंट। बट ये बात ज़रूर है कि सैमसंग ने उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा दिया है, और मुझे अगर ठीक लगता है ना तो आई थिंक जो S27 अल्ट्रा होगा ना उसमें भी हमें एक मेजर इंक्रीज देखने को मिलेगा बैटरी का, क्योंकि सैमसंग अब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी है एंड समथिंग दैट आई वुड हैव लव्ड सीइंग ऑन दिस फोन इज द प्राइवेसी डिस्प्ले, जो कि हमें S26 अल्ट्रा पे मिला था, वो जो स्क्रीन को ब्लर कर देता है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को पता था कि इस बार वो ये नया डिज़ाइन और ये फॉर्म फैक्टर दे रहे हैं, तो उन लोगों ने प्राइवेसी डिस्प्ले को अगली जनरेशन के लिए रख लिया है ताकि उसको दोबारा फोल्ड में डालें और अगली जनरेशन जो है उसको बेहतर बना सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग अभी भी जो फोल्ड 8 अल्ट्रा है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान में जो प्राइस का गैप है वो उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने तो वीडियो बनानी थी तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस फ़ोन के कैमरास को टेस्ट किया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, दीज कैमराज आर जस्ट ओके। अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की बात करते हैं तो इसका कैमरा जो है ना, वो जो FE सीरीज आती है ना सैमसंग की S सीरीज की, इसका कैमरा उसके बराबर है। मैं इसको किसी भी तरह से ये नहीं कह सकता कि दिस इज फ्लैगशिप टियर कैमरा। उसकी रीज़न ये है कि आई पर्सनली बिलीव कि सैमसंग ने ज़्यादातर जो कैमरा की पावर है वो अपने अल्ट्रा फोन के लिए बचा कर रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैमरा किसी भी तरह से बुरा है, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमराज ऑन अ फोल्डेबल डिवाइस। बट अगर आप इसको सैमसंग के ही S सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट ये बात ज़रूर है कि आप इस पर जब तस्वीरें देख रहे होते हो ना तो एक अलग लेवल का ही शशका आता है, और क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इतना लाइट वेट है कि कभी कभार आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि कोई मतलब होता है ना, कोई पेपर क्लिप या कुछ ऐसी चीज़ पकड़ी हुई है। वजन इस फोन का बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बाकी भाई इस मोबाइल फ़ोन की मैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो आप लोग वो चीज़ सुनना चाहेंगे। ओवरऑल अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं कि हमें इस फ़ोन के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए Z Fold 7 से या नहीं करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप ये फ़ोन मार्केट में क्या कहीं पे भी निकाल कर रखेंगे ना तो एक बार अगला बंदा आपसे पूछेगा ज़रूर कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उस साइड से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप वो बंदा है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता शशके का और वो Fold 7 जो पीछे चला रहा है उससे खुश है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ोन आपको कोई मीनिंगफुल अपग्रेड दे सकता है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूं कि आप इस पर अपग्रेड करें। बट ओवरऑल आई रियली फील कि ये जो फॉर्म फैक्टर है मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना लोगों ने कहा है, लेकिन देखने में शशका ज़रूर है इसका। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप कहोगे तो मैं इसका ड्रॉप टेस्ट भी कर दूंगा। एक्चुअली लेट्स डू दिस। 30,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ गए ड्रॉप टेस्ट कर देंगे इसका। जाओ 30,000 लाइक्स, ठीक है। ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।